बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। नामूस रिसालत के परवानों और ताजदार ख़त्म नबूवत के दीवानों ने फैज़ाबाद में जो धरना दिया उस पे काजी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में बड़े आएँ बाएँ शाएँ की और लगा जैसे उनको बड़ी तकलीफ़ हुई है। उन्होंने उस वक्त भी जो उनकी ड्यूटी लगी और उन्होंने उल्टी सीधी बातें की, कोई काम की बात नहीं की। कभी एजेंसियों पे डाला, कभी कहा खादिम हुसैन को हाफिज़ क्यों कहते हो, कभी कुछ। भाई तो आपका इससे काम नहीं है, आपको क्यों तकलीफ़ है मौलाना को हाफिज़ कहने से या अमीरुल मुजाहिदीन कहने से। बहरहाल उन्होंने अपनी जो अंदर जो कुछ था वो निकाला, कमीशन बना दिया। अब जब 2016 के बाद उन्हें मौका मिला चीफ़ जस्टिस बनने का, तो आते ही जितने ताज़ा केस हैं जो इस वक्त करंट इश्यूज़ हैं, जिसकी कौम और मुल्क को ज़रूरत है, जिसकी वो मज़लूम जो जेलों में बंद हैं उनको जिन केस मुकदमात के चलने की ज़रूरत है, उन सब से सरफ़ नज़र करते हुए काजी साहब ने फैज़ाबाद पे एक वकील को ख़ुद ही कहा और ख़ुद ही कमीशन बना दिए। और उनके निशाने दो ही थे, और उनका निशाना फैज़ हमीद था या तहरीक लब्बैक वाले थे। तो जो कमीशन उन्होंने बनाया उसने पहले तो क्लीन चिट दी काजी फैज़ हमीद, जनरल फैज़ हमीद को क्लीन चिट दी कि उसका इसमें कोई अमल दखल नहीं। इससे भी तहरीक लब्बैक का दामन साफ़ हो गया कि तहरीक लब्बैक एजेंसियों की जमात है, या एजेंसियों ने धरना दिलवाया था। और फिर कमीशन ने डाला कि पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ सुस्ती का मुजाहरा किया, उन्हें आने क्यों दिया। तो पहला सवाल फ़कीर का ये है कि क्या यहाँ अपने नवाज शरीफ को जुलूस की इजाज़त है, शहबाज को इजाज़त है, बिलावल को इजाज़त है, मरियम को इजाज़त है, मौलाना फजल रहमान को इजाज़त है, सिर्फ़ ख़त्म नबूवत वालों को इजाज़त नहीं। ये जो सवाल उठाते हैं कि क्यों आने दिया, पंजाब हुकूमत ज़िम्मेदार है, पंजाब हुकूमत ने क्यों आने दिया। ये भी दर हकीकत इल्ज़ाम था एक कि पंजाब हुकूमत के साथ वो सेटिंग करके सौदेबाजी करके यहाँ से गए, और पंजाब हुकूमत ने पूरे पंजाब में कहीं उनको रोका नहीं। अगर कोई पुरअमन एहतजाज करने जा रहा है तो उनको रोकने का कोई तुक ही नहीं बनता, ना कानून कहता है ना आइन कहता है कि पुरअमन एहतजाज करने वालों को कोई रोके। हाँ, अगर पुरअमन एहतजाज करने वालों का एहतजाज और उनके मुतालबात आप पुरअमन तरीके से तस्लीम कर लें तो धरने की भी नौबत नहीं आती। आपने उसे लटकाया, पहले मुज़ाकरात करने की कोशिश नहीं की, उन्हें अहमियत नहीं दी, और वो कई रोज़ बैठे रहे। और वो ज़ाहिर ख़त्म नबूवत के परवाने थे, वो तो जाने देने के लिए भी तैयार थे, और कुछ ने अल्हम्दुलिल्लाह जाने कुर्बान की भी, नामूस रिसालत के ख़त्म नबूवत के शहीद बने। कमीशन ने इल्ज़ाम लगाया पंजाब हुकूमत पे, और कल रात राना सनाउल्लाह ने भी दो टोक साफ जवाब दे दिया किसी मीडिया चैनल पे बैठे। उसने कहा कि हमारा उसमें धरने में कोई ज़र्रा बराबर भी अमल दखल नहीं था। उन्होंने धरना करना चाहा, हमने उनको इजाज़त भी दी और जाने भी दिया। ज़ाहिर है कानून कहता है कि कोई पुरअमन एहतजाज करना चाहता है तो उसे करने दो। ये 1.5 साल से 2 साल से जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है और शहबाज और राना सनाउल्लाह ने जुल्म और बर्बरियत की नई तारीख़ रकम की, उस वक्त से जलसों जुलूसों को पकड़ धकड़ और वो भी एक मखसूस जमात के साथ, बाकी तो सबको इजाज़त है। यहाँ मरियम को जलसे करती रही, मरियम के पापा भी जलसे करते रहे, नारे भी मरियम के और मरियम के पापा के लगते रहे, वो आप सब जानते हैं, इस वक्त मैं ज़रूरत नहीं दोहराने की। उनके नारे तो मैचों के दौरान स्टेडियम में भी लगते रहे, अब बाकी सारे काम चलते रहे। तकलीफ़ ये है कि इनको ताजदार ख़त्म नबूवत के परवानों को किसी ने रोका क्यों नहीं जी, और जिन्होंने नहीं रोका वो ज़िम्मेदार हैं। तो राना सनाउल्लाह ने भी कल लब्बैक को क्लीन चिट दे दी। उसने भी कहा कि मेरा या हमारी हुकूमत का उसमें कोई अमल दखल नहीं था। वो अपने मुतालबात के लिए एहतजाजी मार्च करना चाहते थे और फैज़ाबाद आना चाहते थे, हमने उनके रास्ते में कोई रुकावट खड़ी नहीं की। तो अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक एक लिहाज से
उधर से भी उसे क्लीन चिट मिल गई जो काजी ने कमीशन कायम किया था, और इधर पंजाब हुकूमत का जो उस वक्त वज़ीर कानून था, वज़ीर दाखिला था, उसकी तरफ से भी उसे क्लीन चिट मिल गई। तो अब जो लंबी लंबी ज़ुबानें करके बोलते थे तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़, उन्हें गौर करना चाहिए, अपने रवैये पे गौर करना चाहिए कि उन्हें मरीम नवाज़ और मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल के धरनों पे कोई तकलीफ़ नहीं थी। हालांकि बच्चा बच्चा जानता वो धरने कैसे हुए, किसकी माँ पे हुए, ये किसकी नौकरी कर रहे थे, और बच्चा बच्चा तो जानता ही था, लेकिन मौलाना ने खुद बता दिया सारा कुछ। और बाकी सब भी ऐसा ऐसा सब बातें बाहर आ गई कि ये धरने किसने करवाए थे। नाम महंगाई का था, दर्द कुछ और थी, पीड़ा और थे, फकियाँ और बाबा जी कहते थे। ये सारे जो धरने हो रहे थे, ये रजीम चेंज के लिए जो एक प्लान मनसूबा बंदी की गई थी उसके तहत हो रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का दामन पहले भी पाक और साफ़ था, अब भी उनका दामन बेदाग है। नामूस रिसालत के लिए जब भी कोई मुंह मारने की कोशिश करेगा, कानून में जो कुछ पहले तयशुदा बातें हैं उनको छेड़ने की कोशिश करेगा, तो उसके मुकाबले में इंशाअल्लाह नामूस रिसालत के परवाने इसी तरह मैदान में उतरेंगे। कायदे मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुल-सत्तार खान नियाज़ी और अमीरुल मुजाहिदीन मौलाना खादिम हुसैन के नक्श कदम पे चलते हुए हमेशा नामूस रिसालत के दिफा के लिए सर बकफ रहेंगे, तैयार रहेंगे। कोई ताकत, कोई नमरूदी कुव्वत उन्हें रोक नहीं सकेगी इंशाअल्लाह। इसलिए सबसे बेहतर हाल यही है कि IMF हो या कोई और छेड़छाड़ करने की कोशिश करे या मुतालबे करे हुकूमत से कि कर्ज़ा इसलिए इस शर्त पे देंगे कि पहले पाबंदी लगाओ या उनको आज़ादियाँ दो। आज़ादियाँ तो पहले उनको बहुत ज़्यादा हासिल हैं कादियानियों को, अब मज़ीद आज़ादियाँ क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि वो अपने आप को मुसलमान डिक्लेयर करें तो उनको मुसलमान तुम भी मानो। हमने तो आज तक आपसे कभी ये मुतालबा नहीं किया। बहरहाल अल्लाह को मंजूर हुआ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा जब तक अल्लाह ने इनको हयात दी है, ये जान रसूलुल्लाह पे कुर्बान करने के लिए मैदान में निकलते रहेंगे और ऐसी तमाम साजिशों का डट कर मर्दाना वार मुकाबला करेंगे। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए।